गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यश आर APIC क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहलों का, और एल्कोहलों के रासायनिक गुण की अप्रियाओं में जिन अप्रियाओं की चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर से याद कर लें। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं में क्षार धातुएं LiNA, क्षारीय मृदा धातुएं BeMgCaSr कई हैं। एल्यूमिनियम आदि की एल्कोहलों से क्रिया में धातु एल्क ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी अप्रिया अध्ययन किए थे एस्टेरिफिकेशन, एस्टरीकरण। एल्कोहलों की अम्लों से क्रिया में एस्टर और जल बनते हैं। इस अप्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इसमें आपको याद रखना था कि एस्टरीकरण क्रिया उत्क्रमणीय होती है। रिवर्स अप्रिया को रोकने के लिए एस्टरीकरण निर्जलीय कारकों जैसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तीसरी अप्रिया अध्ययन किए थे एसेटिलेशन, एसेटिलीकरण। एल्कोहलों की एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से क्रिया में एस्टर तथा एसिड बनते हैं। यह अप्रिया एसेटिलीकरण कहलाती है। यहाँ तक चर्चा हो चुकी है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स। एस्टरीकरण में एल्कोहलों की खनिज अम्लों से नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया होती है। एल्कोहल धन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर धन जल। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अलावा यदि खनिज अम्लों में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड कई हैं। खनिज अम्लों से क्रिया में हाइलोजन अम्ल होते हैं HF, HCl, HBr, HI। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड। इनसे छोड़कर, हाइलोजन अम्लों को छोड़कर एल्कोहलों की अन्य अम्लों से क्रिया में एस्टर बनते हैं। इनको खनिज एस्टर कहते हैं। जैसे C2H5OH एथिल एल्कोहल है, इसकी नाइट्रिक एसिड से क्रिया हो तो एथिल नाइट्रेट बनेगा, ये एस्टर है और जल बनेगा। इसी तरह एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया हो तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये खनिज एस्टर है और जल बनेगा। एक बहुत अच्छी अप्रिया है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों से क्रिया। इसके पहले ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की चर्चा हो चुकी है। जब मैग्नीशियम की दो संयोजकताओं में से एक संयोजकता एल्किल मूलक द्वारा और दूसरी संयोजकता X हाइलोजन द्वारा जुड़ी होती है तो ऐसे सभी कंपाउंड ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र रहता है RMgX। R क्या है? एल्किल मूलक जैसे CH3, C2H5, C3H7, C4H9। और X क्या है? हाइलोजन FClBrI। जब एल्कोहलों की ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों से क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं। ये कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया कि एल्कोहलों की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया में बनते हैं ईथर, एस्टर, एल्केन, एल्कीन। तो आपको याद रखना है एल्केन बनेगा। सामान्य अप्रिया को समझने का प्रयास करें। ROH एल्कोहल R-MgX। देखिए एल्कोहल में भी R है तो इसलिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के R को हमने R- लिखा है, R-MgX। ये एल्कोहल है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, तो बन रहा है R-H। R-H क्या है? R से H जुड़ जाए तो वो एल्केन होता है। जैसे CH3 मेथिल मूलक है और H जोड़ दें CH4, ये मेथेन है और एल्केन है। C2H5 एथिल मूलक है, C2H5 एथिल मूलक है, H जोड़ दीजिए R-H एल्केन।
एल्केन होता है, इसे आप समझ लें अच्छी तरह से। R जैसे CH3 और इसे H जोड़ें तो बनेगा CH3 धन H CH4, और ये मेथेन है, मेथेन ये एल्केन है। इसी तरह से C2H5 ये एथिल मूलक है और इससे H जोड़ दिया जाए तो बनेगा C2H6, ये एथेन है और एल्केन है। कुल मिलाकर R से H जुड़ जाए, R CH3 C2H5 C3H7 C4H9 आगे क्रमशः। तो जब R से H जुड़ता है तो एल्केन बनते हैं। ध्यान यह रखना है कि अल्कोहलों की ग्रिगनार्ड अपकर्मक से क्रिया में जब एल्केन बनता है तो वो कौन सा R है जिससे H जुड़ेगा? ग्रिगनार्ड अपकर्मक का R, एल्कोहल का R नहीं। ये ध्यान देने योग्य है, एल्कोहल के R से H नहीं जोड़ना है, बल्कि ग्रिगनार्ड अपकर्मक के R से H जोड़कर एल्केन बनाना। जैसे मान लीजिए एल्कोहल है CH3OH, तो एल्कोहल में R क्या हुआ? CH3 मेथिल, और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है C2H5 EMgBr या Cl या I कुछ भी, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब एल्केन बनेगा तो H किससे जुड़ेगा? देखिए एल्केन एल्किल मूलक दोनों में है, मेथिल एल्कोहल का, एथिल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का, और जुड़ना किससे है? जुड़ना है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के एल्किल मूलक से। तो यहाँ जो एल्केन बनेगा वो होगा C2H6 प्लस, अब आगे आप R के स्थान पर CH3 लिखेंगे, O और MgBr। अब इसमें आप गलती क्या करेंगे? इसमें आप गलती कर सकते हैं कि CH3 से H जोड़कर मेथेन बना देंगे, मेथेन बना देंगे, गलत हो जाएगा। इसमें मेथेन नहीं बल्कि एथेन बनेगा, एथेन बनेगा। तो याद रखना है एल्कोहलों की ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों से योग में जो एल्केन बनते हैं R से H के संयोग द्वारा, वो R ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का होता है, न कि एल्कोहल का। एक और दूसरे उदाहरण की सहायता समझिए। मान लीजिए एल्कोहल है C2H5OH, तो इसका एल्किल मूलक है, C2H5 एथिल। एल्कोहल का एल्किल मूलक है C2H5 और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। तो अब जो एल्केन बनेगा उसकी दो संभावनाएं हैं। अगर आप C2H5 से H जोड़ देंगे तो एथेन बनेगा, अगर CH3 से H जोड़ देंगे तो मेथेन बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ एथेन नहीं बल्कि मेथेन बनेगा। मेथेन क्यों बनेगा? क्योंकि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के R से जुड़ेगा H और बनेगा एल्केन। देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। C2H5 से H नहीं जोड़ना है, CH3 जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का R है उससे H जोड़ना है, और अगर CH3 से H जोड़ेंगे तो CH4 जो एल्केन बना वो मेथेन होगा। अब इसी तरह से जिस एल्केन को बनाना हो वो आपको लेना है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है प्रोपेन, तो आपको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लेना पड़ेगा C3H7 EMgBr I कुछ भी। और अब एल्कोहल आप कोई भी लीजिए उससे कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे आप एथिल एल्कोहल लीजिए चाहे मेथिल एल्कोहल लीजिए, जो H जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के R से। तो यहाँ जो अब एल्केन बनेगा वो होगा C3H8 और ये है प्रोपेन। अब जो बचेगा वो होगा CH3O MgI। तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि एल्केन बनाते समय एल्किल मूलक जिससे H जुड़ता है वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का होता है। प्यारे बच्चों, जो अपक्रियाएं अभी तक हम लोग एल्कोहल के रासायनिक गुण में अध्ययन किए वो सभी अपक्रियाएं हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इन अपक्रियाओं में OH बंध का विदलन हुआ है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें OH बंध टूटा है। इन सभी अपक्रियाओं में रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, एस्टरिफिकेशन, एसिटिलेशन, रिएक्शन विद मिनरल एसिड और रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इन पांचों अपक्रियाओं में
OH बंध का विदलन हुआ है। और जिन अभिक्रियाओं में OH बंध का विदलन होता है उसमें एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है MPST। इसका मतलब हुआ M का मतलब मेथिल अल्कोहल, P का मतलब प्राइमरी अल्कोहल, S का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल और T का मतलब टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर इन अभिक्रियाओं में कंपटीशन में ये पूछा जाए कि एस्टरीफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल अधिक सहजता से अभिक्रिया देगा, तो आप टिप करिएगा एस्टरीफिकेशन OH बंध विदलन की अभिक्रिया है और इसमें मेथिल अल्कोहल सबसे सहजता से क्रिया देगा, टर्शियरी अल्कोहल सबसे कम सहजता से क्रिया देगा। इसी तरह इन पांचों अभिक्रियाओं में रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एस्टरीफिकेशन, एसिटिलेशन, रिएक्शन विद मिनरल एसिड और रिएक्शन विद गिगनार्ड रिएजेंट, चाहे तो आप जहाँ रासायनिक गुण की अभिक्रिया लिखे हैं वहाँ हेडिंग ऊपर लिख दें, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही लिख दें रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज माने टूटना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH ये पांचों अभिक्रियाएं हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH। और इन अभिक्रियाओं में जिनमें OH बंध का विदलन होगा उसमें क्रियाशीलता का क्रम रहेगा। फिर से याद करें, मेथिल अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम टर्शियरी अल्कोहल। तो एक प्रकार की अभिक्रियाएं रासायनिक गुण की अभिक्रियाएं अल्कोहलों के अध्ययन में समाप्त हुई। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे उन अभिक्रियाओं का जिसमें COH बंध का विदलन होगा। C और O के बीच में जो बंध है उसका विदलन होगा और अभी तक OH बंध का विदलन हुआ था। तो चलिए इन अभिक्रियाओं को ध्यान में रखिएगा। कल हम चर्चा करेंगे रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड। आज यहीं तक, धन्यवाद।